बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 9 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स यूनिट 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स एक्सरसाइज 2.2 एंड 2.3 क्वेश्चन नंबर 1। 2.2 हमारे पास जो है उसमें कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है जो हम कॉपी में सोल्व कर सके। उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे हैं, सिर्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो मैं आपको समझा देती हूँ और वो सिर्फ बुक के ऊपर आप सॉल्व कर लेंगे। इसीलिए मैंने साथ में एक्सरसाइज 2.3 के क्वेश्चन नंबर 1 रखा है। सबसे पहले हम प्रॉपर्टीज़ की तरफ आते हैं कि रियल नंबर सिस्टम में हम जो प्रॉपर्टीज़ लेते हैं वो किस तरीके से, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ हमारे पास यूज़ होते हैं। अब यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टीज़ हैं। सबसे पहला जो है वो हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ये एक प्रॉपर्टी है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसको हम किस तरीके से क्या करें, जमा करें, किस तरीके से हम उसको जमा करते हैं। सही है, यहाँ पे ये तरीका आप सीखेंगे। आगे आपके पास और भी प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको भी आप देख लें। यहाँ पे देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी है ए और बी बिलोंग टू आर। कहती है कि ए और बी, ए प्लस बी बिलोंग टू आर। कहती है ए और बी कोई ऐसा एलिमेंट है जो क्या करते हैं, आर को बिलोंग करते हैं। आर हमारे पास क्या है, रियल नंबर है। सही है, और हमारे पास रियल नंबर है कि ये कहती है कि ये आर को बिलोंग करते हैं इफ़ ए बी बिलोंग टू आर। सही है, ये रियल नंबर है, ये ए और बी कोई रियल नंबर है। द सम ऑफ टू रियल नंबर इज अगेन ए रियल नंबर। कहती है कि जब हम दो रियल नंबर को जमा करते हैं अगेन हमारे पास रियल नंबर आता है। सही है, रियल नंबर कौन से नंबर होते हैं, रेशनल और इरेशनल नंबर का जब यूनियन लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर आता है। तो वो क्या कह रही है कि हम दो रियल नंबर को जब जमा कर लेते हैं तो हमारे पास अगेन दोबारा से एक रियल नंबर आता है। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास तीन एलिमेंट होते हैं। सही, और ये प्रॉपर्टी है, देखिए ए प्लस ब्रैकेट बी प्लस सी इक्वल टू, फिर इन दोनों को लेंगे ए प्लस बी और सी ब्रैकेट के बाहर चला जाएगा। सही, ये एक प्रॉपर्टी है, ये आप याद रखेंगे कि ए ब्रैकेट के बाहर प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या है, बी प्लस सी। इक्वलिटी के इस साइड पे आप ए और बी को लिखेंगे और सी को बाहर निकाल देंगे। ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे। सही है, इफ़ ए बी सी बिलोंग टू आर। कहती है ए बी सी जो एलिमेंट हमने लिया है, ये तीन एलिमेंट जो हम ले चुके हैं, ये हमारे पास क्या है, ये रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, ये कोई रियल नंबर है। सही, फिर थर्ड प्रॉपर्टी आपके पास है एडेटिव आइडेंटिटी। एडेटिव आइडेंटिटी का मतलब ये होता है कि आप कोई ऐसा एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट के ऊपर जमा करते हैं जिससे आपके पास जो ओरिजिनल एलिमेंट है उसकी आइडेंटिटी पे फर्क नहीं पड़ता। सही, अब देखिए इफ ए बिलोंग टू आर, अगर ए हमारे पास कोई रियल नंबर है, सही है, जो रियल नंबर को बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट जीरो बिलोंग टू आर सच डेट। सही, अब यहां से हम क्या करें, देखिए ए हमारे पास कोई रियल नंबर है और जीरो हम इसके ऊपर जमा कर रहे हैं, इस रियल नंबर के ऊपर हम जमा कर रहे हैं, या जीरो को पहले रखें, इस एलिमेंट को बाद में रखें। जिस तरह हम कहते हैं 0 प्लस 1 या 1 प्लस 0, एक ही बात है ना। तो इसको पहले उस एलिमेंट को रखा, फिर जीरो को जमा किया, पहले जीरो को रखा, बाद में उस एलिमेंट को जमा किया। तो दोनों सूरतों में हमारे पास क्या आता है, ए आता है। सपोज करें ये ए हमारे पास 1 है, 1 प्लस 0 या 0 प्लस 1 इक्वल टू 1। देखिए इसकी आइडेंटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने जीरो को चाहे इस साइड से जमा करें, चाहे हम जीरो को पहले रखें, चाहे हम जीरो को बाद में रखें, हमारे पास आता वही एलिमेंट है। तो इस तरह की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एडेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। सही है, अब क्या है एडेटिव इनवर्स। फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए कंप्लीमेंट सच डेट। ए प्राइम भी कह सकते हैं इसको, ए कंप्लीमेंट ना कहे बल्कि एक प्राइम कहे। ए प्लस ए प्राइम इक्वल टू ए प्राइम प्लस ए इक्वल टू 0। ए प्राइम इज कॉल्ड द एडेटिव इनवर्स ऑफ ए एंड इज डिनोटेड बाय माइनस ए। कहती है कि एडेटिव इनवर्स आपके पास क्या है, ऐसा एलिमेंट है, ऐसा रियल नंबर है जिसको हम दूसरे रियल नंबर के साथ माइनस करें तो वो सारा एलिमेंट हमारे पास 0 के इक्वल आ जाए। जिस तरह 2 को ख़त्म करने के लिए हम -2 लगा दें, सही, -2 को ख़त्म करने के लिए +2 लगा दें, या 3 को ख़त्म करने के लिए -3 लगा दें। अब सपोज करें ये 3 है, 3 को ख़त्म करने के लिए -3, यहाँ से -3 + 3 एक दूसरे को कैंसिल करें, आपके पास क्या आता है, 0 आता है। कहती है ऐसा एलिमेंट जिसको हम किसी रियल नंबर के ऊपर क्या करें, माइनस करें रियल नंबर से,
तो होल टर्म हमारे पास किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो ये क्या कहलाता है, एडिटिव इनवर्स कहलाता है। सही। अब फिफ्थ की तरफ आ जाते हैं। ये हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका मतलब क्या है, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए इफ ए बी बिलोंग टू आर। ए बी कोई रियल नंबर है, दो रियल नंबरों को जिस तरह हमारे पास होता है, देखिए 1 + 2 करें 3 आता है, 1 + 2, फिर 2 + 1 करें 3 आता है। ये वही सिस्टम है। देखिए a प्लस बी और b प्लस ए, दोनों से जवाब सेम आ जाए। हम 1 + 2 करें 3, 2 + 1 करें 3, जवाब सेम आता है ना। तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। सही है। अब मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टीज, ये सारा किसके लिए था, एडिशन प्रॉपर्टीज है। अब ये मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी में भी सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ए बी कोई रियल नंबर से ताल्लुक रखने वाले कोई एलिमेंट उठाएंगे, कोई रियल नंबर उठाएंगे। सही है। इफ ए और बी बिलोंग टू आर, सही, द प्रोडक्ट ऑफ टू रियल नंबर्स इज अगेन ए रियल नंबर। कहती है दो रियल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वो अगेन एक रियल नंबर आता है। सही है। दो रियल नंबर को मल्टीप्लाई करें आप तो आपके पास अगेन एक रियल नंबर आ जाएगा। सेकेंड आपके पास है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव में आपको पता है 3 एलिमेंट होते हैं। अब देखें, ए ब्रैकेट के बाहर, बी और सी ब्रैकेट के अंदर। अब इक्वलिटी के इस साइड पे ए और बी को ब्रैकेट के, जिस तरह यहाँ पे एडिशन में किया था। सही। यहाँ से आप क्या करेंगे, ए और बी को ब्रैकेट के अंदर, सी बाहर। इसको करने का तरीका क्या होगा, पहले हम ब्रैकेट के अंदर वाले एलिमेंट को सोल्व करते हैं, लास्ट वाले के साथ इसके जो मल्टीप्लिकेशन में उसके साथ मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं। यहाँ पे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों से जवाब क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। इफ ए बी सी बिलोंग टू आर, कहती है ए बी सी जो है वो क्या है, वो रियल नंबर है। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसी आइडेंटिटी है जो ऐसा एलिमेंट होगा जिसको हम किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे उसके आइडेंटिटी में फर्क नहीं पड़ेगा। देयर एग्जिस्ट नंबर आई बिलोंग टू और सच डेट। देखिए आप क्या करें, आप 1 को, ये 1 जो है उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करें, सही, तो आपके पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देखिए 1 ऐसा एलिमेंट है, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें 3 आता है, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें 4 आता है, 1 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें 5 आता है। सही है। तो ये क्या है आपके पास विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। द एलिमेंट 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब हम 1 को क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहते हैं। 4 आपके पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। फॉर ईच ए बिलोंग टू आर ए नॉट इक्वल टू 0। कहती है कि ए कोई रियल नंबर हो लेकिन वो 0 ना हो, 0 से बड़ा कोई एलिमेंट हो। देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंग टू आर। सही। सच डेट ए डॉट ए इनवर्स। सही है ना। ए को ख़त्म करने के लिए ये मैं मैट्रिक्स चैप्टर में आपको करवा चुकी हूँ। ए को ख़त्म करने के लिए ए इन्वर्स लगाते हैं, बी को ख़त्म करने के लिए बी इन्वर्स लगाते हैं। सेम इसी तरह आपके पास क्या है, ए को ख़त्म करने के लिए ए इन्वर्स या ए इन्वर्स को पहले लगाए, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है, ऐसा एलिमेंट जिसको एक दूसरे के साथ आप मल्टीप्लाई करें, उसकी कैंसिल आउट करें, उसके बाद आपके पास क्या रह जाए, 1 रह जाए, तो हम उसे कहते हैं कि ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। 0 रह जाता है तो क्या एडिटिव इन्वर्स होता है, 1 रह जाता है तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होता है। इस तरह कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सही। 2 एलिमेंट ऐसे ले लें जिसको आप मल्टीप्लाई करें, आपके पास एलिमेंट सेम आ जाए। जिस तरह हमारे पास है 2 × 3 करें 6 आता है। सही। 2 × 3 या 3 × 2 करें, दोनों सूरतों में आपके पास एलिमेंट क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, तो आपके पास क्या आ रहा है, रियल नंबर आ रहा है, लेकिन जवाब सेम आ जाएगा। 2 × 3 = 6, 3 × 2 = 6। सही। इसके बाद आपके पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। आपके पास इफ ए बी सी बिलोंग टू आर, कोई 3 एलिमेंट होंगे जो रियल नंबर को बिलोंग करेंगे। सही। तो यहाँ पे देखिए ए इन 2 एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन में है, फिर ए बी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन में है। जब कोई एलिमेंट ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट के साथ बाहर पड़ा होता है तो वो इस ब्रैकेट के अंदर तमाम एलिमेंट के साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे ए बी प्लस ए सी, इफ़ ए बी बिलोंग टू आर, ए बी और सी जो है वो क्या है, वो आपके पास रियल नंबर हैं। एंड बी प्लस ए, पहले यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखो अब बी प्लस ए किया हुआ है, पहले 2 एलिमेंट को लिया है ब्रैकेट के अंदर, सी को ए को किस फॉर्म में लिया है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिया है। तो बी टू ए और सी टू ए, इफ ए बी बिलोंग टू आर, इन दोनों के जवाब आप सॉल्व करेंगे कोई एलिमेंट लेके। ये तो जनरल फॉर्म दिया गया है ए और बी और सी,
कोई वेरिएबल दिया गया है, आप कोई कांस्टेंट एलिमेंट लेंगे तब भी आपके पास जवाब क्या आएगा, सेम आएगा। प्रॉपर्टी ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स, इक्वलिटी हमारे पास किस फॉर्म में आता है, रियल नंबर्स में। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या होता है, रिफ्लेक्सिव हम कहते हैं उसका अपना नक्शा होता है उसका, जिस तरह ए हो बी हो तो बी के रिफ्लेक्सिव बी, सी के रिफ्लेक्सिव सी, जिस तरह हमारे पास ए के इक्वल होता है और ए हमारे पास क्या है, रियल नंबर है, जिस तरह 1 1 के इक्वल होगा, 2 2 के इक्वल होगा, ठीक है। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है आपके पास, और ए बी दिस इम्प्लॉइज डेट बी इक्वल टू ए, अगर ए बी के इक्वल है तो बी ए के इक्वल होगा, सही है, और ये दोनों कौन सा नंबर होंगे आपके पास, रियल नंबर होंगे। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहती है कि अगर ए बी और सी कोई रियल नंबर है, ए बी के इक्वल होगा, बी सी के इक्वल होगा, तो मस्ट ए जो है वो सी के इक्वल होगा। अगर ए बी के इक्वल है और बी सी के इक्वल हो तो फर्स्ट वाला एलिमेंट मस्ट लास्ट वाले एलिमेंट के इक्वल होगा। ये आपके पास एक प्रॉपर्टी है, ये आप याद रखेंगे, ये सारे प्रॉपर्टीज आप याद करेंगे, सही है। बी और सी कोई हमारे पास रियल नंबर है। एडेटिव प्रॉपर्टी क्या है, ए इक्वल टू बी, सही, दिस इम्प्लॉइज डेट ए प्लस सी इक्वल टू बी प्लस सी इफ ए बी सी बिलोंग टू आर। अगर हम ए के ऊपर कोई एलिमेंट जमा कर रहे हैं सी और बी के ऊपर कोई एलिमेंट जमा कर रहे हैं सी, तो दोनों सूरतों में इनका जवाब क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा, तो वो आपके पास एडेटिव इनवर्स कहलाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास दोनों ए और बी कोई एलिमेंट आपने लिया, ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया और बी को भी सी के साथ, कोई ऐसा एलिमेंट के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ओरिजिनल टर्म आ जाए तो हम क्या कहते हैं, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, इफ ए बी बिलोंग टू आर, सही है। फिर आपके बाद कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सही, ए बी सी कोई रियल नंबर है, सही, ए प्लस सी और बी प्लस सी, सही है। पहले 3 एलिमेंट हमने लिया, पहले ए और बी को जमा किया, फिर बी और सी को जमा किया, तो हमारे पास क्या कहते हैं कि ए और बी के जो आंसर आ जाएगा वो दोनों सेम हो जाएंगे, चाहे हम इनको दोनों को जमा करें फिर भी हमारे पास ए और बी के जो आंसर आएंगे वो क्या हो जाएंगे, वो सेम हो जाएंगे, सही है। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, कोई भी 2 एलिमेंट लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, उस सूरत में भी हमारे पास ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, बी और सी को मल्टीप्लाई करेंगे, उस सूरत में भी हमारे पास ए और बी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। इसी तरह ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, इफ़ ए बी सी बिलोंग टू आर, ए बी सी कोई रियल नंबर हैं और ए जो है वो बी से बड़ा है और बी जो है वो सी से बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ए जो है वो सी से भी बड़ा है। अगर ए बी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, तो इसका मतलब है ए सी से बड़ा है। एडेटिव प्रॉपर्टी, ए बी सी कोई बिलोंग टू आर, वो कोई रियल नंबर को बिलोंग करते हैं। इफ़ अगर हमारे पास ए बी से छोटा है तो हम ए और सी को जमा करें, सही, और ये तो छोटा था तो लेस देन बी प्लस सी, सही, एंड ए ग्रेटर देन बी हो तो हम क्या करें, ए प्लस सी, तो वो भी ग्रेटर होगा। अगर कोई एलिमेंट छोटा है तो उसके ऊपर कुछ जमा करें तब भी वो बी प्लस सी से छोटा रहेगा, और अगर कोई एलिमेंट बड़ा है यानी ए कोई बड़ा एलिमेंट है, इसके ऊपर हमने सी को जमा किया है, तब भी वो बी प्लस सी से, इस एलिमेंट के ऊपर भी हम कोई इस सी को जमा करेंगे तब भी वो इससे बड़ा रहेगा। ये आपके पास क्या है, एडेटिव प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टीज आप याद रखेंगे। अब मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, ए बी और सी बिलोंग टू आर, ये कोई रियल नंबर है, सही है। फॉर सी ग्रेटर देन जीरो, अगर सी एक ऐसा एलिमेंट है जो जीरो से बड़ा है। इफ़ ए लेस देन बी, अगर ए बी से छोटा है तो ए और सी को मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वो बी और सी से छोटा रहेगा, सही है। फॉर सी लेस देन जीरो, अगर ये जीरो से क्या है, छोटा है, तो ए लेस देन बी, सही, अगर ए बी से छोटा है तो ए सी को मल्टीप्लाई करने से वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा बी से। अब हम आ जाते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। सिर्फ प्रॉपर्टी मैं आपको बता देती हूँ। नेम द प्रॉपर्टी यूज्ड इन द फॉलोइंग इक्वेशन, सही है। जो आपको ये इक्वेशन दी गई, कहती है कि आप इसकी प्रॉपर्टी बताइए कौन सी प्रॉपर्टी है। देखिए 1 प्लस ब्रैकेट के अंदर लिया गया है 4 + 3, फिर ब्रैकेट में 1 और 4 को लिया हुआ है, 3 को बाहर निकाल दिया, सही है। देखिए एडिशन है, 3 एलिमेंट है हमारे पास, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सही। अब यहाँ पे आप जरा देख ले, 5 इसके साथ मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है और a + b है, तो यहाँ से 5 को आप अंदर मल्टीप्लाई करें, 5a + 5b, तो ये कौन सा प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पे 5 मल्टीप्लिकेशन में है और ये दोनों एडिशन फॉर्म में है, तो ये हमारे पास क्या है, ओवर एडिशन है, सही है। फिर हमारे पास है a + 0 = 0 + a, 0 को हमने किसी भी एलिमेंट के ऊपर जमा किया लेकिन वही एलिमेंट आया, तो ये क्या है, एडेटिव आइडेंटिटी है। अब यहाँ से देखिए 5
मल्टीप्लाई 1/5 इक्वल टू 1/5 मल्टीप्लाई 5, यहाँ से 5 और 5 कैंसिल, यहाँ से 5 और 5 कैंसिल, तो आपके पास क्या आ गया 1 आ गया। तो ये क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसके बाद हम आ जाते हैं रेडिकल एंड रेडिकेंट्स की तरफ। सही है, कंसेप्ट ऑफ रेडिकल्स एंड रेडिकेंट। इफ n square root a is a real number and n is positive integer greater than 1, then n under root a equal to 1 by n। अगर हमारे पास इस फॉर्म में स्क्वायर रूट के अंदर कोई एलिमेंट बाहर पड़ा हुआ है इसके इंडेक्स में, तो इसके अंदर कोई एलिमेंट हो तो हम उसके एलिमेंट को जब बाहर निकाल देते हैं तो इसको फ्रैक्शन फॉर्म में ये इसके पावर में आ जाता है। सही है, वेयर n is called the index of the radical। सही है, तो यहाँ पे ये जो n है ये इस n जो है ये हमारे पास क्या कहलाता है, इंडेक्स कहलाता है इस रेडिकल का। सही है, ये जो फॉर्म हमारे पास आ रहा है जिसको हम स्क्वायर रूट कहते हैं इसका द रेडिकल। सही है, तो ये जो स्क्वायर रूट फॉर्म में हमारे पास आया है ये किसकी निशानी है, ये रेडिकल की निशानी है, ये हमारे पास रेडिकल कहलाता है। सही, ए इज कॉल्ड द रेडिकेंट, और जो स्क्वायर रूट के अंदर एलिमेंट पड़ा हुआ होता है वो उसका रेडिकेंट कहलाता है। सही, अब यहाँ से देखिए आपके पास जो स्क्वायर रूट है और स्क्वायर रूट के अंदर ए पड़ा हुआ है और ये स्क्वायर रूट है, तो ये कह रही है कि अंदर का जो एलिमेंट है वो आपके पास क्या कहलाएगा, रेडिकेंट कहलाएगा, और जो स्क्वायर रूट है इसको हम रेडिकल कहते हैं। ठीक है, और जो यहाँ पे जो एलिमेंट पड़ा हुआ होगा वो उसका क्या कहलाएगा, इंडेक्स कहलाएगा। सही, अब यहाँ से देखें a 1 by n is the exponential form of the n root of a। ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है जिसको हम स्क्वायर के फॉर्म में लिख लेते हैं, स्क्वायर रूट को हटा के उसकी जगह 1/2 लगाते हैं, तो ये क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इफ n इक्वल टू 2 देन इट बिकम स्क्वायर रूट एंड दिस केस वी सिंपली रिटर्न अंडर रूट a। कहती है कि अगर ये n हमारे पास 2 हो यहाँ पे, तो कहते हैं कि हम उसको सिंपल फॉर्म में इस तरह से लिखते हैं, यहाँ पे फिर 2 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, ये हमें पता होता है कि स्क्वायर रूट की कीमत क्या होती है, 1/2 होती है। सही है, इंस्टीड ऑफ 2 स्क्वायर रूट a, इसको लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, ये समझ आ जाती है। सही है, सो इफ़ n इज़ नॉट गिवन इट विल बी टेकन एज 2। अगर हमें गिवन ना हो तब भी हम उसको 2 ही लेंगे। सही है, इफ़ n इक्वल टू 3, अगर हमारे पास जब ये 2 आता है तो हम स्क्वायर रूट कहते हैं, जब ये 2 ना हो तो हम इसको क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रेडिकल कहेंगे। इफ n इक्वल टू 3, अगर n हमारे पास 3 हो देन इट इज कॉल्ड क्यूब रूट, तो हम इसको क्या कहेंगे, अगर ये n हमारे पास 3 हो, इसका इंडेक्स 3 हो, तो हम इसको क्यूब रूट कहेंगे। फॉर एग्जांपल क्यूब रूट 7। सही, इफ n इक्वल टू 4 देन इट इज कॉल्ड 4 रूट, अगर ये हमारे पास इंडेक्स 4 हो तो हम उसको 4 रूट कहेंगे। फॉर एग्जांपल 4 रूट 16 एंड सो ऑन। सही, अब हम जाते हैं एक्सरसाइज 2.3 की तरफ। इसमें से मैंने सिर्फ एक क्वेश्चन करवाया है। सही है, बाकी कल करवा देती हूँ। राइट डाउन द इंडेक्स रेडिकेंट फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। हमारे पास ये एक्सप्रेशन है। सही है, तो इसका क्या बताना है, इसको इंडेक्स बताना है और रेडिकेंट बताना है। सही है, तो नाउ हमारे पास यहाँ पे कुछ नहीं है, जब कुछ भी ना हो तो इसका मतलब क्या होता है, 2 होता है। तो उसका इंडेक्स क्या है, आपके पास 2 है, और रेडिकेंट आपके पास क्या है जो इसके अंदर होता है, तो आपके पास वो है 11 डिवाइडेड बाय y। सही, इसी तरह यहाँ पे देखिए ये क्यूब रूट है, यानी बाहर 3 पड़ा हुआ है, तो क्यूब रूट 13 डिवाइडेड बाय 3x है। सही, तो हम यहाँ पे उसके इंडेक्स लिख रहे हैं। इंडेक्स कहाँ पे होता है, यहाँ पे होता है, तो यहाँ पे 3 इसका क्या है, इंडेक्स है, और इसका रेडिकेंट क्या है, जो इस रूट के अंदर है, तो 13 डिवाइडेड बाय 3x। इसी तरह इसका थर्ड पार्ट हमारे पास है 5। सही, और ये रूट ab का स्क्वायर। सही, ये वाला फॉर्म हमारे पास है। नाउ इसका इंडेक्स जो है वो क्या है, वो 5 है, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। सही, और रेडिकेंट इसका क्या है, जो इसके रूट के अंदर होता है, ab का स्क्वायर, तो ये हमारे पास क्या है, रेडिकेंट है। सही, इसी तरह आपका होमवर्क है एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4। इसको आप कॉपी में करने की ज़रूरत नहीं है,
ये हमारे पास जिस तरह हमारे पास रिव्यू एक्सरसाइज होता है, इस तरह की सिर्फ प्रॉपर्टीज आपको बताए गए कि इसके ऊपर टिक लगा दें और आपको स्पेस दिए गए हैं कि इस पे आप सॉल्व करें, तो आप उसी पेज पे पेंसिल के साथ इसको सॉल्व करना है। ये आपका होमवर्क है। सही हो गया? ओके स्टूडेंट।